ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त जो जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। और इस यहाँ पे इस मंच पे बहुत सारा अबंडेंस मिल रहा है। रॉन्डा बर्न का जो बुक हम ले रहे हैं, दैनिक प्रेरणा का, उसमें से बहुत सारे नॉलेज मिल रहे हैं। डे बाय डे हमको बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये इस मंच का जो लिंक है वो सबको दे, जैसे कि सबका भला हो, सरबत का भला, यानी सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबके घर में खुशियां आए, ऐसा हम इस माध्यम माध्यम से चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इससे, रौंडा बन के वो पुस्तक के लिए, दैनिक प्रेरणा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज देखते हैं हमारे लिए क्या मैसेज आया है। तो आज जैसे 182 दिन है, तो उस उसमें हमें क्या नॉलेज मिलता है। पहले अपने भीतर शांति रखें, फिर आप दूसरों के लिए भी शांति ला सकते हैं। तो ये थॉमस ए कैम्पस ने बोला है कि इन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करते हैं, बाहर से हम कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, सबको बोलते हैं। अरे आज जैसे हमने बुक भी चालू किया है दोपहर के टाइम में, हेमा दीदी के साथ में, जैसे सब जन जुड़े हैं उसमें। तो क्या बोलते हैं प्यार के बारे में। तो वो हम क्या करते हैं, दूसरों से मांगते हैं, प्यार दो, मुझे कोई पसंद करे, मुझे कोई रेस्पेक्ट करे, हम दूसरों से मांगते रहते हैं। ऐसे ही शांति के बारे में भी है। हम कहते हैं मुझे बाहर से शांति मिले, या तो हम बोलते हैं कि दूसरे शांत हो जाएंगे, या दूसरे अच्छे से व्यवहार करेंगे, दूसरों का गुस्सा ठंडा होएगा तो हमें शांति मिलेगी। पर ऐसे नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि पहले आप भीतर अपनी शांति रखिए, अपने मन के अंदर, अपने स्वयं के अंदर। तो उसको पहले शांत रखना है, फिर दूसरों के लिए आप शांति ला सकते हैं। तो एक आज जैसे कि मैसेज में भी सुना है हमने, राजस्थान की एक लड़की जो मिस इंडिया हो गई। कौन हो गई है वो? आज उसका कुछ मैसेज आया था, मैंने एक ग्रुप पे डाला था। तो किसने देखा क्या वो ग्रुप पे मैसेज? बस बस आपने डाला है हाँ, वो तो वीडियो। वो वीडियो में उन्होंने क्या बोला है, जो राजस्थान की जो ब्यूटी गर्ल है, वो क्राउन्ड मिस वर्ल्ड आज के दिन में। तो उसने क्या बोला, पहले हम स्वयं को बदलना है, तो ही हम दूसरों को आगे कुछ कर सकते हैं। तो ये खुद के बारे में ही उसने बताया है कि हमें खुद को बदलना है। तो यहाँ हाँ, पे भी करेक्ट। हमने समझा है कि पहले हम खुद को शांत रखें, फिर दूसरों में भी हम शांति ला सकते हैं। तो ये सोचना है हम इसको, ये थॉट को हमेशा पकड़े रखेंगे। और दिन 183 डे का दिन में क्या बोला है कि कल्पना करें कि आपकी इच्छा, सॉरी, आपकी अच्छी भावनाएं बारिश का पानी है। यानी आपकी जो अच्छी भावनाएं हैं वो बारिश का पानी है, ऐसा आप कल्पना करें। और आपका शरीर इस पानी का संग्रहण क्षेत्र है, यानी वो पानी उसमें अपने शरीर के अंदर वो ग्रहण कर रहा है। तो जब आप यथासंभव अधिक से अधिक अच्छी भावनाएं महसूस करते हैं, तो आपका जल संग्रहण क्षेत्र भरा हुआ रहता है। तो हम जैसे ही अच्छी भावनाएं रखते हैं अपने पास, अपने मन में, अपने बातों में, अपने व्यवहार में, तो क्या होता है, हम पूरे उस अपने आप में भर के लेते हैं पूरा, जो हम खुद को भी ऐसा महसूस करते हैं कि भरा भरा हुआ, फुल रहते हैं, फुल। तो लेकिन अगर आप अच्छी भावनाओं को इरादतन अंदर रखना भूल जाते हैं, आप अंदर नहीं रखते हैं अपने मन के अंदर, तो पानी का स्तर कम होते रहता है। तो तलहटी तक आ जाएगा, यानी एकदम तल में आ जाएगा उसका। वो भावनाएं आपकी कम होके 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 एकदम नील हो जाएगी, या तो कम हो जाएगी। तो जहाँ मिट्टी और कीचड़ जमा रहता है,
तो मीटर और मिट्टी और कीचड़ में क्या आएगा? नकारात्मकता आएगी। तो नकारात्मकता भावनाएं जो आपके लिए सिर्फ एक संकेत है कि आपके जल संग्रह क्षेत्र में कीचड़ तक आ गया है। यानी आपका जो मन का स्तर है उसमें आप देखेंगे कि पूरी भावनाएं मिट चुकी है और हम नेगेटिविटी में आ गए हैं। तो क्या होगा ये? आपको अच्छी भावनाओं से खुद को दोबारा भरने की जरूरत है और हर दिन अच्छी भावनाओं से खुद को लबालब रखें। तो ये यहाँ पे हम एक बात समझेंगे, जब भी हमारे बर्तन में कोई भी एक पात्र लिया है उसमें अगर कचरा है, मट्टी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें पानी से भरते जाएंगे और जैसे ही पानी से भरते जाएंगे पूरा जो अंदर का कीचड़ है, मैल है, वो पूरा बाहर निकलते जाएगा और धीरे धीरे वो पात्र का पानी एकदम स्वच्छ होते जाएगा। तो वैसे ही हमारे मन की भी जो भावनाएं हैं अगर नकारात्मकता में भरी पड़ी है, तो उनको हमने उससे बदलाव करके पॉजिटिव बातों में लेना है और उसको सकारात्मक भाव में लाना है। ये हमें खुद मेहनत करनी है, ये बाहर से कोई आके हमें नहीं करके देगा। और आगे देखते हैं 184 डे में जो आप जो भी सकारात्मक कदम उठाते हैं, वह हर कदम आपके अस्तित्व का कायाकल्प कर देता है। यानी आपका जो अस्तित्व है उसमें चेंजेस आ जाती है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति का निरंतर इस्तेमाल करते हैं, तो सीखी हुई बातों का नियमित अभ्यास करते हैं, तो आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि कायाकल्प कितनी तेजी से हो रही है। तो जैसे हम ये बातें सीखते हैं, हम डे बाय डे इतनी पढ़ाई करते जाते हैं, नियमित का अभ्यास करते हैं, नियमित लिखते हैं, हर रोज करते हैं, शिद्दत से करते हैं और विश्वास करते हैं, तो क्या होता है, आपके अस्तित्व का कायाकल्प इतनी जल्दी से तेजी से हो जाता है। तो आपके अस्तित्व के कायाकल्प से इतने शांत और खुशी आती है, जैसे आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, तो बयान नहीं किया जा सकता है कि अरे ये कैसे हो गया। और इसे जानने के लिए आप इसका अनुभव करना होगा। लेकिन एक बार भी जब आप कर लेते हैं या कर लेते हैं, तो दोबारा उसके पीछे कभी भी पलट कर पीछे न देखें। तो आपने एक बार कर दिया, लिखा, 2 बार लिखा, 10 बार लिखा, उसको बार बार आपको फिर पलट के नहीं देखना है। एक बार आपने अच्छे से अनुभव कर लिया तो हो गया, तो उसमें कुछ शंका नहीं आएगी, डाउट नहीं आएगा। और 185 डे के दिन में बताते हैं कि आप कभी नहीं कह सकते हैं कि आकर्षण का नियम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप इतने उसमें अंदर उसमें पूरा लिखने को और शिद्दत को और आपका विश्वास जो इतना जम गया है कि आप कभी बोल नहीं सकते कि आकर्षण का नियम हमारे लिए कार्य नहीं करता है, क्योंकि यह हर वक्त काम कर रहा है। अगर आपके पास वह नहीं है जो आप चाहते हैं, तब भी आप नियम का प्रयोग का ही परिणाम देख सकते हैं और वो देख रहे हैं। अगर आपके पास वह नहीं है तो आप चाहते हैं, तो आप अपनी मनचाही चीज के न होने की सृजन कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आप अभी सृजन कर रहे हैं, अभी भी आप क्रिएशन कर रहे हैं, कितनी बातों को आप सर्जन कर रहे हैं यानी क्रिएट कर रहे हैं और नियम कर रहे हैं, आप नियम चला रहे हैं अपना। अब भी आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो ये जब भी आप देखते हैं कि आपको मनचाही चीजें मिलती हैं, आप उसको ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं और लिखते हैं, तो आपको वो अबंडेंस में सामने आता जाता है। अगर आप ये समझ लेते हैं कि आप अपनी अविश्वसनीय शक्ति को नई दिशा दे सकते हैं, ताकि यह आपकी मनचाही चीज को आकर्षित कर रहा है।
तो हमने कौन सी चीज को शक्ति देनी है ये अभी हम समझ चुके हैं। हमारी मनचाही चीजें कौन है, क्या है, कौन सी है, हम उसे आकर्षित करते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं। तो हमने वो अभी जान लिया है। तो यहाँ पे हम इसका रोंडा बन के पुस्तक को अभी यहाँ पे विराम देते हैं और आगे देखते हैं। आज मेडिटेशन कराएंगे। अभी जैसे कि हमने समझ लिया है कि जो भी हम चाहते हैं वो सब हमारे हाथ में ही है। तो उसके बारे में ही हमने सोचना है। तो आज हम ये मेडिटेशन ऐसे कराएंगे कि पहले जो करा चुके हैं तो उसके बारे में ही